लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स सेकंड बॉडी को बाय बोल के डाउलिन के साथ इमोर्टल केव में आ गया था, जहां डाउलिन को कुछ स्टोन ट्रेजर्स मिले थे जो नकली थे और कोई एनर्जी एलेक्स की कॉपी करने लगती है। तो डाउलिन और एलेक्स वहां से बच के निकल आए थे, जिसके बाद डाउलिन तो नो रिटर्न लैंड चला गया था और एलेक्स अपने दादाजी के पास आ गया था, जहां दादाजी के पास आने के बाद एलेक्स ने उन्हें सब कुछ बता दिया था जो भी उसके साथ अभी तक हुआ था। साथ ही उसने उन्हें हेवनली फेट स्टोन भी दे दिया था, लेकिन एलेक्स के दादाजी ने आधा हेवनली फेट स्टोन एलेक्स को वापस दे दिया था। साथ ही उन्होंने एलेक्स से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम जीनियस बैटल में मरना मत। अब आगे तो एपिसोड 153 की शुरुआत में हम एलेक्स को 5 एलिमेंटल लैंड में देखते हैं, जहां कुछ ढूंढते हुए एलेक्स सोच रहा था कि युवान तियान सीक्रेट रिलीव में हमने यहाँ मिलने का फैसला किया था, तो वो लोग अब तक यहाँ आए क्यों नहीं। उसी वक्त हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां एलेक्स ने बोलने वाले पत्थर और म्यू से यहाँ मिलने की बात की थी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आते थे, इसलिए वहाँ उनके लिए खतरा कम था। साथ ही एलेक्स ने उन दोनों को सिल्वर फीनिक्स भी दे दी थी, जो फिलहाल बेहोश थी। इधर प्रेजेंट में बोलने वाला पत्थर एलेक्स को कोई अजनबी समझ लेता है, इसलिए वो उस पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है। तभी वो बोलने वाला पत्थर और म्यू एलेक्स के सामने आते हैं, जहां जब वो दोनों ध्यान से देखने पर एलेक्स को पहचान लेते हैं। उसी वक्त म्यू वापस से एलेक्स के बालों में चला जाता है और बोलने वाला पत्थर एलेक्स से रोते हुए कहता है कि तुमने यहाँ आने में इतनी देर क्यों कर दी, क्या तुम्हें पता भी है हमने इतना समय कैसे बिताया है। उसी वक्त हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां जब बोलने वाला पत्थर और म्यू सिल्वर फीनिक्स के साथ यहाँ पर आए थे, तब शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे, लेकिन थोड़े समय बाद सिल्वर फीनिक्स को होश आ गया था और वो अपने असली रूप में आ गई थी। लेकिन उसने असली रूप में आने के बाद बोलने वाले पत्थर पर अटैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उसे किडनैप करा है, इसलिए बोलने वाला पत्थर वहां से भाग गया था। अब प्रेजेंट में बोलने वाला पत्थर रोते हुए एलेक्स से बोलता है, मेरे साथ में बहुत कुछ हुआ है, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ गिफ्ट देना होगा। ये सुन के एलेक्स उसे वो आधा हेवनली फेट स्टोन दे देता है, जिसे देखकर बोलने वाला पत्थर खुश होते हुए कहता है कि भाई, मैं जानता था तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, तुम मेरे असली भाई हो। अब ये बोल के वो बोलने वाला पत्थर हेवनली फेट स्टोन को चबाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी थंडर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये देखकर एलेक्स उससे पूछता है कि क्या तुम इसकी पावर को यूटिलाइज कर पा रहे हो। इस पे वो बोलने वाला पत्थर कहता है कि हेवनली फेट स्टोन सिर्फ ह्यूमंस में ही अपना मास्टर खुद चुनता है, पर बाकी सारी स्पीशीज इसे कंज्यूम कर सकती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस स्टोन की वजह से मेरा इवोल्यूशन हो जाएगा और मैं वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन बन जाऊंगा। इसके बाद बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि जब मैं यहाँ पर था तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी कि सारे लोअर वर्ल्ड के पापी क्लैन सिन लैंड में इकट्ठा होने वाले हैं। ये सुन के एलेक्स को याद आता है कि डाउलिन ने भी उससे ऐसी ही बात करी थी कि फायर क्लैन सिन लैंड में है और उसे हाल ही में बड़ा नुकसान हुआ है। तो फायर क्लैन का नाम याद आने पर एलेक्स को जिया की याद आती है, इसलिए वो बोलने वाले पत्थर से कहता है कि चलो सिन लैंड चलते हैं। आगे वो दोनों सिन लैंड आ जाते हैं, जहां पहुंचने पर उन्हें अपने आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स खंडर दिखती है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि इस जगह की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, ऊपर से इस जगह पर बहुत शांति भी है, पर मुझे ये जगह जानी पहचानी लग रही है। इस तरफ हम स्टोन क्लैन के कुछ लोगों को देखते हैं, जो कुछ खास स्टोन ट्रेजर्स उठा के कहीं ले जा रहे थे और उन पे कुछ गार्ड्स नजर रखे हुए थे। तभी उन लोगों में से एक बच्चे के हाथ से एक स्टोन ट्रेजर गिर जाता है, जिसे देखकर वो गार्ड उसे हंटर मारते हुए कहता है कि आज मैं तुझ जैसे पापी की खाल उतार दूंगा, ताकि तुझसे ऐसी गलती दोबारा ना हो। तभी उन लोगों में से एक बूढ़ा व्यक्ति उस हंटर को पकड़ते हुए उस गार्ड से कहता है कि ये अभी एक बच्चा ही है, इसलिए प्लीज इसे माफ कर दीजिए। ये सुन के वो गार्ड उस बुढ़े व्यक्ति को हंटर से मारने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस बुढ़े के चारों ओर शील्ड बन जाती है, जो किसी और ने नहीं बल्कि एलेक्स ने ही बनाई थी। तभी एलेक्स उस गार्ड के पास आके उससे कहता है कि तुम एक स्टोन ट्रेजर के टूट जाने के कारण ही इन्हें मार रहे हो ना, तो ये लो, मेरे पास भी एक खास स्टोन ट्रेजर है, तुम इनकी जान के बदले वो रख लो। अब ये बोल के एलेक्स उसे बोलने वाला पत्थर दे देता है, जो उस गार्ड को बहुत भारी लगता है। तभी बोलने वाला पत्थर अपनी लाइटनिंग की मदद से उस गार्ड को मार देता है, जिसके बाद वो वापस एलेक्स के बालों में आ जाता है। तभी वहाँ दूसरा गार्ड आ जाता है
और एलेक्स पर हंटर से अटैक करते हुए उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन एलेक्स उस हंटर को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इन लोगों को टॉर्चर करने में मजा आता है और क्या तुम्हें हेवन की पनिशमेंट का डर नहीं लगता। इस पे वो गार्ड कहता है कि ये सिनलैंड गंदे खून को गुलाम बनाने की ही जगह है और हमारे सेक्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ राज करने की, इसलिए हमारे बीच में मत आओ। ये सुन के एलेक्स गुस्से में गार्ड को लात मारते हुए कहता है कि क्या तुम इस लायक भी हो कि तुम इन लोगों पर राज कर सको। उसी वक्त 2 और गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं जो अपनी स्वॉर्ड से एलेक्स पर अटैक करते हैं, पर उनकी स्वॉर्ड टूट जाती है और एलेक्स उन्हें दूर फेंक देता है। जिसके बाद वहाँ 4 और गार्ड्स आ जाते हैं, पर एलेक्स उन्हें अपने ऑरा से ही मार देता है। तो ये देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति एलेक्स से बोलता है कि मेरे क्लैन की जान बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन तुमने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तभी उनमें से एक और बंदा भी एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम सबको अपनी जान गंवानी पड़ेगी, तो तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति एलेक्स से बोलता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि एक तो तुमने हमारी जान बचाई है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें ही सुना रहे हैं, पर हम कोई एहसान फरामोश नहीं है, बल्कि हम पे तो कई सालों से अत्याचार होता आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर की फ्रीडम की भी होप तक खत्म हो गई है। ये सुन के एलेक्स उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि क्या आपका क्लैन हमेशा से ही ऐसे गुलाम था। इस पे वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि नहीं, पास्ट में स्टोन क्लैन बहुत ज्यादा अमीर था और यहाँ से कई सारे बड़े मास्टर्स भी निकले थे, लेकिन मैंने सुना है कि एक दिन हमारे क्लैन के एंसेस्टर्स को कुछ सच पता चल गया था, जिसके बाद आसमान से एक बड़ा सा हाथ निकला था जिसने हमारे पूरे क्लैन को तबाह कर दिया था और हम तभी से ही गुलाम बन के जी रहे हैं। इस पे एलेक्स उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि आपके एंसेस्टर्स को कैसे सच पता चला था, पर उसे इस बारे में नहीं पता था। तो एलेक्स उससे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसके बाद एलेक्स उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि यहाँ पे कितने पापी क्लैंस हैं। इस पे वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि यहाँ पर टोटल 30 क्लैंस हैं, जिसमें से फायर क्लैन और हमारा स्टोन क्लैन भी एक है, लेकिन सारे क्लैंस में सबसे ज्यादा पापी क्लैन हमें ही माना जाता है। ये सुन के एलेक्स उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि किसी भी क्लैन के बंदे को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो ये लोग आप लोगों को पहचान कैसे लेते हैं। इस पे वो बूढ़ा व्यक्ति एक सैक्रेड ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो स्टोन किसी भी पापी खून को पहचान लेता है। ये सुन के एलेक्स स्टोन को तबाह करने लगता है ताकि ये सब बंद हो जाए, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति एलेक्स को रोकते हुए कहता है कि जब भी कोई पापी स्टोन को टच करता है तो उसका असर आसमान में दिखता है, पर अगर तुमने इसे तबाह कर दिया तो पता नहीं क्या डिजास्टर आ जाए। तो ये सुन के एलेक्स स्टोन को तबाह नहीं करता। रात को वो सभी लोग वहीं आराम करने लगते हैं और एलेक्स स्टोन को ही देख रहा था, जहाँ उसे वो एक मून की तरह लग रहा था। तो एलेक्स उसके करीब जाने लगता है, जहाँ ऐसा करने पर उसे विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो कई सोल्जर्स की लाश देखता है, जिन पे एक बंदा खड़ा होके बोल रहा था कि हम कोई पापी नहीं हैं, बल्कि हम तो विक्ट्री का प्रतीक हैं। तभी उस मून में से एक हाथ बाहर निकलता है, तो एलेक्स उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो उस पत्थर को छू रहा था, जहाँ ऐसा करने पर उस पत्थर में से कई सारी एनर्जी निकल के एलेक्स के माइंड में जाके उसके फोरहेड पर एक लोटस फ्लावर का सिंबल बना देती है। उसी वक्त आसमान पूरा काला हो जाता है और बिजली कड़कने लगती है, जिसे देखकर वो आराम कर रहे लोग उठने लगते हैं। इधर आसमान में से कई सारी लाल एनर्जी निकल के एलेक्स के फोरहेड को टच करती है, जिसे देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ये तो सारा पापी ब्लड एक जगह इकट्ठा हो रहा है, लगता है अब कुछ भयानक होने वाला है जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए वो अपने लोगों को वहां से भगा देता है और एलेक्स के पास जाके उससे कहता है कि तुमने हमारी जान बचाई थी, पर अब तुम्हें यहाँ से चलना होगा, क्योंकि बादलों में कुछ वैसी ही हलचल हो रही है जैसी एक पापी के डिटेक्ट होने पर होती है। इसलिए यहाँ से चलो, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। पर उसी वक्त वहाँ एक डीमन ड्रैगन आते हुए बोलता है कि आज इस पापी को मौत की सजा मिलेगी जो अभी अभी डिटेक्ट हुआ है। इधर ये सुन के वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि लगता है अब बहुत देर हो गई है। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि आज मैं इस डीमन ड्रैगन को मार के तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम एक पीसफुल लाइफ जी सको, इसलिए तुम पीछे हट जाओ वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। इधर वो ड्रैगन एलेक्स से गुस्से में बोलता है कि तुम जैसे पापी की हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। उसी वक्त एलेक्स उस ड्रैगन की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो ड्रैगन अपनी टेल से एलेक्स को जमीन पर गिरा के हंसने लगता है
लेकिन एलेक्स फिर से उठ के उस ड्रैगन की तरफ बढ़ता है तो वो ड्रैगन एनर्जी बॉल से एलेक्स पर वार करता है, लेकिन एलेक्स उस एनर्जी बॉल को तबाह कर देता है। तो ये देखकर वो ड्रैगन अपने मुंह में थंडर पावर इकट्ठा करने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये बेवकूफ तो अपनी ग्रेव खुद खोद रहा है। उसी वक्त वो ड्रैगन थंडर से एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स तो थंडर पावर कंट्रोल कर सकता था, इसलिए वो उस ड्रैगन के अटैक से उसी पर वार कर देता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें हंसी नहीं आ रही? तो वो ड्रैगन वहां से भागते हुए कहता है कि तुम इतने खुश मत हो, तुम्हारी मौत जल्दी आएगी। पर उसी वक्त एलेक्स उस ड्रैगन पर बहुत ही खतरनाक अटैक करके उसे मार देता है। जिसके बाद वो लोगों से कहता है कि मैंने अभी अभी एक विजन देखा था, जिससे मुझे पता चला कि तुम लोग पापी नहीं बल्कि विक्ट्री का प्रतीक हो। इसलिए एक दिन हम ऐसे सभी लोगों को मार के अपना सम्मान वापस पा लेंगे। ये सुन के वो लोग खुश होने लगते हैं। इस तरफ हम सेलेस्टियल क्लैन को देखते हैं, जहाँ जब वो प्रोटेक्टर जख्मी हालत में पहुँचता है तो सेक्ट मास्टर उसे ऐसी हालत में देखकर हील करने लगता है। जहाँ ऐसा करते हुए वो सेक्ट मास्टर प्रोटेक्टर से कहता है कि एलेक्स तो वेनरेबल लेवल पर है, तो उसने आपकी ऐसी हालत कैसे कर दी? जिस पे वो प्रोटेक्टर कहता है कि मेरी ऐसी हालत डाउलिन ने की है, लेकिन इस वक्त डाउलिन नो रिटर्न लैंड में गया हुआ है और एलेक्स सिन लैंड में है। इसलिए जल्दी से डीमन ड्रैगन और स्वॉर्ड वैले सेक्ट से कांटेक्ट करके जल्दी से उनकी मदद लेकर एलेक्स को मार दो, ताकि फ्यूचर में हमें खतरा ना हो। इस तरफ हम एलेक्स को उसी सिनलैंड में फायर क्लैन में देखते हैं, जहां वो घूमते हुए बोलता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत कम है, इसलिए यहाँ ज्यादा टाइम तक रुकना अच्छा नहीं होगा। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि ये एक कर्स प्लेस है, इसलिए यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी तो कम होगी ही ना। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि ये सिटी भी काफी बड़ी है, इसलिए पता नहीं हम यहाँ जिया को कैसे ढूंढेंगे। इस पे वो बोलने वाला पत्थर कहता है कि जिया लोअर वर्ल्ड में इस क्लैन की प्रिंसेस थी, तो तुम चिंता करनी छोड़ के किसी से भी जिया के बारे में पूछ सकते हो। ये सुन के एलेक्स वहाँ खड़े एक बुढ़े से पूछता है कि क्या आप ऐसे किसी फादर और डॉटर को जानते हो जो लोअर वर्ल्ड से यहाँ आए हो, लेकिन उसे इसके बारे में नहीं पता था। तो एलेक्स बाकी लोगों से यही सवाल करने लगता है, लेकिन आधा दिन बीत जाने के बाद भी एलेक्स को जिया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। साथ ही जिया का नाम तो यहाँ किसी ने सुना ही नहीं था। तभी वहाँ एलेक्स एक गाड़ी आते हुए देखता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि लगता है यहाँ बाकी क्लैंस के लोग भी आ रहे हैं। इस पे वो बोलने वाला पत्थर कहता है कि यहाँ अलग अलग क्लैन के लोग आते हैं, ताकि वो सिनलैंड में जितने भी क्लैंस हैं उनकी तरफ से जीनियस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। ये सुन के एलेक्स उससे पूछता है कि तो फिर उनमें से कोई इन सबको न्याय दिलाने के लिए आगे क्यों नहीं आता। इस पे वो बोलने वाला पत्थर कहता है कि इस मामले में कई सारे बंदे इन्वॉल्व हैं, इसलिए कोई भी पापी खून वाले क्लैंस को आज़ादी दिलाने के बारे में नहीं सोचता। उसी वक्त एलेक्स वहाँ खड़े कुछ लोगों की बात सुनता है, जो आपस में बात कर रहे थे कि ये हुआंग है कौन, जिसने इमोर्टल क्लैन के यंग मास्टर को हरा दिया। इस पे एक दूसरा बंदा उससे कहता है कि इमोर्टल क्लैन के यंग मास्टर के पास 2 बॉडी है, अगर उसकी दोनों बॉडी मर्ज हो जाए तो हुआंग जैसा कोई भी उसे नहीं हरा पाएगा। लेकिन उसी वक्त वहाँ तियान याओ नाम की एक लड़की आते हुए कहती है कि मुझे तो लगता है कि चाहे यंग मास्टर चोंग अपनी दोनों बॉडी को मर्ज ही क्यों ना कर ले, पर फिर भी वो हुआंग को नहीं हरा पाएगा। इधर एलेक्स बोलने वाले पत्थर से पूछता है कि ये लड़की कौन है। इस पे वो पत्थर बताता है कि ये लड़की डीमन पैटर्न क्लैन की स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस है और इसका नाम तियान याओ है। इधर उन लोगों में से एक लड़का तियान याओ से पूछता है कि चोंग तो इमोर्टल क्लैन का वंशज है, तो कोई भी उसे कैसे हरा सकता है। इस पे तियान याओ बोलती है कि हुआंग ने तो उसे हरा दिया था ना, ऊपर से हुआंग ने उस सुप्रीम जीनियस को भी हराया है जो यहाँ आने वाला है। ये सुन के सब चौंक जाते हैं। तभी वहाँ वही जीनियस आने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।